हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है येट अनदर बहुत ही बेहतरीन सेटअप के अंदर। सेटअप से बढ़िया आपके लिए मैं बहुत ही बढ़िया चीज़ लाया हूँ। किसी भी कोई स्टॉक या फिर इंडेक्स के अंदर आपको रियल टाइम में या फिर टॉप के आसपास कैसे एग्जिट मिले कि आपको पता चल जाए कि भाई अभी इसका लेवल आ चुका है या फिर ये उस रेंज के अंदर आ चुका है जहाँ से कभी भी अब एक करेक्शन स्टार्ट हो सकता है। तो आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर पाए या फिर एटलीस्ट हाफ या 75% प्रॉफिट वहां पे बुक कर पाए, जिससे आगे जाके आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना, आपको अच्छे मौके मिले उसमें वापस नीचे के भाव में डालने के लिए। ऐसी बेहतरीन आपके लिए सेटअप या फिर जिसको बोलेंगे हम टेक्निक लेके आया हूँ। मल्टीपल इंडिकेटर लगेंगे, बहुत ही लॉजिकल है, ध्यान से समझना है। इसकी जो कंडीशन बताऊंगा वो समझना है, इसके एग्जाम्पल बताऊंगा उसमें वेरिएशन भी आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझना है। पहली बात, कोई भी स्टॉक या फिर कोई भी इंडेक्स हो, हम उसको कब मानेंगे कि करेक्शन के अंदर आता है? जब उसके अंदर अनयूजुअल अनयूजुअल मूव आता है। अनयूजुअल मूव मतलब एक तरफा वो ऊपर जा रहा है, एक तरफा नीचे जा रहा है। एक तरफा जब भी मूव आता है तब वहां पे रिवर्सल बनने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं, स्पेशली जब वो इंडेक्स के अंदर हो। स्टॉक तो फिर भी थोड़ा बहुत एक तरफा जाने के बाद थोड़ा सा चल सकता है, लेकिन स्पेशली जब इंडेक्स की बात करते हैं ज्यादातर एक तरफा नहीं चल सकता। और यहाँ पे हम देखेंगे भी डेली चार्ट, तो आप समझिए डेली चार्ट में एक तरफा चलना मतलब महीने के अंदर 15-20% भी चल जाना। स्टॉक तो 30-30% चल जाते हैं। अगर ये एक तरफा चल रहा है और उसकी स्पीड भी एक लिमिट से ज्यादा बढ़ गई है, दो चीज, एक तरफा चलना पर प्लस उसकी जो स्पीड लिमिट है वो भी अबव 75 चली गई है, उस टाइम पे समझना है कि कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। यहाँ पे हम दो इंडिकेटर यूज करेंगे, एक स्पीड लिमिट के लिए और एक देखने के लिए कि भाई एक तरफा यानी क्या। अब आपको कैसे मैं समझाऊं, इसलिए हम इंडिकेटर की मदद लेंगे कि आपको जिससे आइडिया कि एक तरफा का मतलब क्या, एक तरफा किसको हम बोलेंगे। यहाँ पे हम दो तरह के इंडिकेटर यूज करने वाले हैं। एक का नाम है डीसी, दूसरे का नाम है आरएसआई। डीसी का मतलब डॉनसन चैनल और दूसरे का नाम है हमारा आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। थोड़ा बहुत डॉनसन के अंदर डिफरेंस में जाएंगे, डिफॉल्ट सेटिंग को हटा के उसके अंदर हम जो इनपुट है वो डालेंगे 17 का, याद रखना है। बाकी आरएसआई नॉर्मल रखेंगे। आरएसआई हम क्या रखेंगे, आरएसआई को हमको सिर्फ ऊपर की रेंज रखने, जिसका रेंज का नाम है 79। क्या रखेंगे, 79, याद रखना है। मैं आपको भी लगा के दिखाऊंगा। होता क्या कि डाउन चैनल का मतलब क्या है, प्राइस जब भी जा रही है ये चैनल है उसकी तरह आसपास घूमता जाएगा, जैसे होता है बॉलिंजर बैंड। अगर ये प्राइस कंटिन्यूअसली डाउन चैनल के ऊपर ऊपर घूम रहा है कंटिन्यूअसली, मिडिल की जो लाइन का, मैं आपको दिखाऊंगा अभी लाइव चार्ट में, मिडिल की जो लाइन होती है उसके अंदर एवरेज लाइन, उसको टच किए बिना कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है और ये जो डाउन चैनल है वो बड़ा खुला हुआ है। सेम कंसेप्ट याद कीजिए जो होता है बॉलिंजर बैंड में, बस थोड़ा डिफरेंस अलग है। तो वहां भी तीन लाइन होगी, यहाँ पे वैसे तीन लाइन का इंडिकेटर होता है, खुलता है स्क्वीज होता है, वैसे ही ये खुला हुआ बहुत ज्यादा है और कंटिन्यूसली प्राइस इसके ऊपर ऊपर काम कर रहा है ऊपरी बैंड के अंदर। और सेम टाइम पे जो आरएसआई है वो क्रॉस करता है 78 या 79 का लेवल। तब समझ जाना है कि भाई साहब अब यहाँ पे कहीं ना कहीं मामला बिगड़ सकता है, कहीं ना कहीं अब आपको समझ जाना, अलर्ट हो जाना है कि आपको मौके ढूंढने की। चार्ट में भी कोई पैटर्न दिख जाए आपको, ये होता है अलर्टनेस। इसके बाद आपको ढूंढना है चार्ट की कोई पैटर्न, पिछले दिन का लो तोड़ रहा है, ऊपर से इन्वर्टेड हैमर बन रही है, कोई भी चार्ट पैटर्न जहां से आप इसको एग्जिट कर पाए या फिर सेल कर पाए। अब मैं आपको चार्ट में लेके चलता हूँ तो आपको आइडिया आएगा। मैं पहले सब क्लीन करता हूँ तो आपको दिखाने में मजा आएगा। ठीक है, ये निफ्टी का चार्ट है। इंडिकेटर के अंदर जाएंगे, सबको इंडिकेटर पता होते हैं कैसे होते हैं, सबके सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। पहले देखेंगे डीसी, डॉनचन चैनल देखिए आ गया, ऐसा देखिए बॉलिंजर बैंड की तरह आपको दिखेगा। दूसरा लिखेंगे आरएसआई, आरएसआई चार्ट के नीचे लगता है, देखिए दोनों में चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे देखिएगा, इनपुट में जाएंगे, यहाँ पे कर देंगे 17, यहाँ पे करेंगे 17। जो अपर बैंड है उसको हम करेंगे यहाँ पे रेड, क्योंकि उसी का तो हमको काम है। ठीक है, दूसरा। अब जाएंगे आरएसआई के अंदर, यहाँ पे मिडिल लिमिट, लोअर लिमिट, हैंड लाइन सब निकाल देना, सिर्फ अपर लिमिट का काम है। थोड़ा गाढ़ा कर देंगे, प्लॉट को थोड़ा गाढ़ा करेंगे तो आपको देखने में आइडिया रहे। इसको भी रेड लाइन कर देंगे। अपर लिमिट जो करेंगे 79, क्या करेंगे 79। अब आपको करना क्या है, अब यहाँ पे आपको दो तरह की चीज दिख रही है। एक तो आपको दिख रहा है एक टाइम पे ये चार्ट खुला हुआ है और कभी कभी स्क्वीज हुआ है। हमको क्या करना है, दो कंडीशन। पहला, चार्ट में कंटिन्यूस प्राइस ऊपर बैंड के आसपास घूमती होनी चाहिए। अगर बीच में घूम रहे कोई दिक्कत नहीं है, बीच में घूम रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे कंटिन्यूस चिपक जाए, देखिए चिपक के चल रही है, ऐसे कंटिन्यूस चिपक के ऊपर चले, कंटिन्यूसली चिपक के ऊपर चले, साथ में आरएसआई 79 या 78 को क्रॉस करे, तब रेड आ जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया, एक यहाँ पे सिग्नल मिल गया था, फिर इस भाई से खड़े रह गए, फिर वापस सेम कंटिन्यू स्टार्ट किया, ऊपर खड़े हो गए,
कंसेक्यूटिव खड़े होना सही बात नहीं है किसी स्टॉक के अंदर या फिर किसी चार्ट के अंदर। हो गए और देखिए आप इन्वर्टेड हैमर सेम डे पे यहाँ पे आपको मिल गई रेड कैंडल भी। उसके बाद से आपको दिखा दो एक चीज, उसके बाद से निफ्टी में ये जो कैंडल है कौन सी पता है, 26,200 वाली, तब से निफ्टी में करेक्शन ही चल रहा है। मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ, आपको आइडिया आ जाएगा क्लियरली। यहाँ पे देखिए स्पीड वाला मूव, अल्टीमेटली आपको समझना है कि स्पीड वाला मूव जो कंटिन्यूस रख रहा है अपर बैंड के आसपास, प्राइस का नेचर क्या होता है कि उसको हमेशा करेक्शन करते ऊपर जाना है। सीधा ऊपर जाता रहेगा तो नीचे गिरेगा ही गिरेगा। देखिए यहाँ पे चीज हुई आपके सामने, देखिए ये आपको लग रहा है बहुत ये है आसान है, लेकिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैं आपको चीज दे रहा हूँ। देखिए हो गया, खेला खत्म। अलर्ट हो ही जाना है आपको। बहुत बार ऐसे मौकों में बहुत ही अच्छी एग्जिट देगा जिसकी आपने सोची भी नहीं होगी। ये देखिए कंटिन्यूसली ऊपर की बैंड में, कंटिन्यूसली ऊपर की बैंड में ये आ गया हमारा अलर्ट, काम खत्म। ये देखिए कंटिन्यूसली देखिए ऊपर की बैंड में ये बड़ा गैप अप भी, ये यहां से अलर्ट दे रहा है। लेकिन अलर्ट देने पे एग्जिट नहीं करना है, समझना है। जब भी आपको कंफर्मेशन नहीं मिलती तब तक आपको निकलना नहीं है, लेकिन अलर्ट आने पे आपको और पैसा ऐड नहीं करना है, दूसरा एग्जिट फाइंड करनी है। फिर उस टाइम पे तो एटलीस्ट हाफ तो निकल ही चाहिए। ये देखिए कॉन्टिन्यूसली खड़ा हो जाना इज नॉट गुड, मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ। देखिए सेम कितना मस्त चला, देखिए कंसेक्यूटिवली कंटिन्यूसली। यहाँ पे फिर मिला हमको एग्जिट कि भाई अब तुम्हारी स्पीड ओवर हो चुकी है, अब तुमको गिरना पड़ेगा। देखिए कितना मस्त गिरावट है, सारी डेली चार्ट की कैंडल है सर, सारी डेली चार्ट की कैंडल है। देखिए वन साइडेड मूव आया अलर्ट, बात खत्म। आप खुद अपने पोर्टफोलियो में जाके देख लीजिए, जो भी स्टॉक गिरे हैं आपको कहीं ना कहीं एग्जिट देख के ही गिरे होंगे, लेकिन आपने ली ही नहीं होगी टाइम पे। देखिए कॉन्टिन्यूसली अपसाइड, कॉन्टिन्यूसली बैंड को चिपक के चल रहा है ऊपर साइड। ऊपर के चिपकना इज रॉन्ग, बीच बीच में घूमता रहेगा वो चलेगा, चिपक के कंटिन्यूसली चलना बहुत बुरी बात है। और उसी टाइम पे बीट स्पीड बढ़ जाएगी। आरएसआई दे दिया, खेल खत्म। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये देखिए सेम मिलाया, बात खत्म। आप खुद एक बार चार्ट पे जाके ट्राई कीजिएगा, आप खुद बिलीव नहीं करोगे कि कितनी बढ़िया मैं आपको चीज दे रहा हूँ। ये 17 जो लगा, 17 क्या अल्टीमेटली 17 है एवरेज, 17 दिनों की एवरेज को भी टच नहीं कर रहा, कंटिन्यू ऊपर जा रहा है ऊपर के बैंड में। और बॉलिंजर बैंड के अंदर मैं आपको ऑलरेडी मस्त समझा चुका हूँ कि बैंड किस तरह वर्क करते हैं, डेविएशन क्या होता है, तो उसकी कैलकुलेशन के अंदर हमको जाने का कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन आपको मैं समझा दूं कि अगर ये ऊपरी बैंड के अंदर काम कर रहा है तो ये समझना है कि बहुत ही ज्यादा बुलिशनेस में काम कर रहा है। और अगर बहुत ज्यादा कोई स्टॉक या इंडेक्स चल जाए तो लोगों के अंदर एक तो भावना आती है प्रॉफिट बुकिंग वाली, और इसीलिए वो स्टॉक फिर गिरना भी स्टार्ट करता है। और जब इंडेक्स की बात हो तब तो एक माहौल ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे ओआई ऑप्शन डेटा ये वो ग्लोबल इकोनॉमी 100 चीजें काम करती है। हर एक जगह पे आपको इसको अप्लाई करना है। एक बार लास्ट बैंक निफ्टी का चार्ट देखते तो आपको और आइडिया आ जाएगा कि उसमें क्या बना था, या आपको कोई एग्जिट मिली थी या नहीं। चलिए बैंक निफ्टी में इतनी दिक्कत नहीं आई थी क्योंकि पहले से ही इतना धीमा चल रहा है। देखिए यहाँ पे एक मौका मिला था, यहाँ पे देखिए बना था, इसके बाद इसे धीमा तो हो गया। देखिए मौके मिलने के बाद धीमा तो हो जाएगा। दो कंडीशन रिपीट करता हूँ, एक तो बैंड खुला हुआ होना चाहिए बड़ा, और एक कंटिन्यू उसके ऊपर काम करना चाहिए। और फिर अगर स्पीड बढ़ जाती है 79 के ऊपर, खेला खत्म। वही उसको देखिए कि कहाँ पे हमको एग्जिट मिल रही है, या फिर कहाँ पे हमको दिखा रहा है कि भाई अब मैं गिरने की फिराक में हूँ, अब आप मुझे चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आप एक बार ट्राई कीजिए, फिर आके वापस मुझे कमेंट कीजिएगा कितना ज्यादा हेल्पफुल चीज आपको बताया हूँ। धन्यवाद।